आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर 4 उत्सर्जन। आज आप लोग का उत्सर्जन क्या होता है। तो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम लिखेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अवशिष्ट पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ। ये पदार्थ हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, इसका कोई जरूरत नहीं, इससे शरीर से हमारा उत्सर्जित कर देता है। अब लिखेंगे उत्सर्जित पदार्थ क्या है। जब उत्सर्जन होता है तो कुछ उत्सर्जन के फलस्वरूप कुछ निकलता भी तो होगा, तो उत्सर्जित पदार्थ। जैसे उत्सर्जित पदार्थ क्या होगा, पसीना। उत्सर्जित पदार्थ जैसे पसीना, पसीना भी एक उत्सर्जित पदार्थ है। और सीबम, सीबम यानी हमारे नाक पर जो व्हाइट व्हाइट निकलता है उसे सीबम कहते हैं। और होगा मूत्र इत्यादि हमारे उत्सर्जित पदार्थ हैं। अब ये उत्सर्जित पदार्थ कोई ना कोई अंग से तो निकलता ही होगा, इसलिए हम लेंगे उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, जैसे पसीना। पसीना और सीबम ये सब कहाँ से निकलते हैं, ये हमारे त्वचा से निकलते हैं, तो त्वचा होगा। और मूत्र कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है वृक्क से, यानी किडनी। और इसमें बड़ी आंत भी होगा क्योंकि हम अपचा भोजन निकालने में सहायता करता है। बढ़िया। तो आज हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से वृक्क के बारे में। तो वृक्क होता क्या है, तो ये एक उत्सर्जी अंग है। जैसे हम यहाँ पे एक निम्नांकित चित्र बनाते हैं। यहाँ से निकाल, तो ये है हमारा वृक्क। ये प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा पाया जाता है, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ। इसका काम है उत्सर्जन, यह एक उत्सर्जी अंग है। तो इसका काम क्या है, तो इसका पहला काम है रक्त को छानना। हम लिखेंगे वृक्क के काम। पहला है ये वृक्क है जो रक्त को छानने का काम करता है। दूसरा काम ये करता है मूत्र का निर्माण। तो ये कार्य कैसे करता है, चले हम लोग जानते हैं। मानेंगे कि ये है शीरा और ये है धमनी, ये दोनों मतलब नस है। तो हम जानते हैं कि जो अशुद्ध रक्त है वो शीरा द्वारा प्रभावित होता है। जो हमारा दिल से जब शीरा द्वारा अशुद्ध रक्त जाता है ऐसे ऐसे, तो फिर यह किडनी से ऐसे चल जाता है। शीरा शीरा का जो अशुद्ध रक्त है वो किडनी में चल जाता है ऐसे, तो इसमें धमनी से जाकर पाइप जुड़ा आता है। फिर इसका शुद्धिकरण जो ये देख रहे हैं ये डॉट डॉट,
यह है नेफ्रॉन। जो रक्त का शुद्धिकरण है वो नेफ्रॉन द्वारा होता है। नेफ्रॉन द्वारा और जो रक्त शुद्ध होता है वो फिर इससे ऐसे करके फिर चला जाता है शुद्ध रक्त। और जो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ में निकलते हैं। जैसे रक्त को शुद्ध करा जाता है उससे निकलता है अतिरिक्त जल। ब्रिक द्वारा जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, जो रक्त को शुद्ध कर धमनी द्वारा प्रवाहित किया जाता है और फिर जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो यहाँ ये है मूत्राशय, यहाँ पर जमा हो जाता है। और ये पाइप जैसा दिख रहा है, ये मूत्रवाहिनी। तो सभी पदार्थ में क्या होते हैं, जो अतिरिक्त जल है, जिस ज्यादा अमाउंट में जो जल रहता है उसे भी छान लिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ में होते हैं जल, फिर रक्त में यूरिया भी मिला होता है तो उसे यूरिया भी होता है, और अदर पदार्थ भी होते हैं। तो जब शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, जो अशुद्ध पदार्थ अपशिष्ट वो छन कर मूत्रवाहिनी द्वारा होते होते मूत्राशय में जमा हो जाता है। मूत्राशय थैलीनुमा संरचना है जिसकी कैपेसिटी 500 ml होती है। जब ये 300 ml परिपक्व हो जाता है तो हमें मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है। और मूत्र में होता क्या है, मूत्र में 96% वाटर और 2% यूरिया होता है तथा 2% अन्य पदार्थ भी होते हैं। तो यही है ब्रिक का कार्य। और ब्रिक की जो क्षमता है खून वो नेफ्रॉन द्वारा क्षमता है, इसलिए ब्रिक की जो संरचना में क्रियात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, शिष्ट पदार्थ। तो यही है ब्रिक का काम। शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त जाता है उसको शुद्धिकरण करके फिर धमनी द्वारा भेज देना, और जो अशुद्ध रक्त है उसे मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में थैली में जमा कर देना। तो हमें जाना उत्सर्जन किसे कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। उत्सर्जित पदार्थ जैसे पसीना, चीबम नाक पर से निकलता है, मूत्र। उत्सर्जित अंग के बारे में जाना जहाँ से उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं, जैसे त्वचा, ब्रिक, बड़ी आंत से भोजन निकलता है। ब्रिक के कार्य क्या है, रक्त का छानना, मूत्र का निर्माण करना। तो हम लोग जाने कैसे कैसे मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र में क्या होता है। 96% वाटर, 2% यूरिया था, 2% अन्य पदार्थ होते हैं। जो मूत्राशय की कैपेसिटी होती है वो 500 ml होती है, और ये 300 ml भर जाता है तो हमें मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है। ये मूत्रवाहिनी है नेफ्रॉन, और ये जालिमा संरचना होती है, ये वाली इतना वैसे दब जाती है। ब्लड पहले ऐसे आता है फिर ऐसे शिरा द्वारा फिर छान कर फिर ऐसे चला जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसमें जमा हो जाता है। तो वही थे उत्सर्जन और इसके कार्य, ब्रिक के कार्य। तो हम लोग आज ब्रिक के बारे में जानेंगे कैसे कैसे कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं